हरिः ओम्। वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। पूर्णानन्ददया दृशादशदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। वस्तु की एक अपनी महिमा गरिमा होती है। भगवान के विषय में यदि किसी का भाव बन जाए और भले ही वह भगवान समझ करके न बने, अन्य भाव से भी उनके प्रति यदि भाव बनता है तो निश्चित रूप से वो भावसागर से तर जाता है। भाव भवसागर से तारने का काम करता है। भगवान श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके रहस्य खोल रहे हैं। मत कामा रमणम जारम असुरूप विदो अवलाहा ब्रह्म माम परमम प्राप्यु संगाच्छत सहस्रशः। गोपांगनाओं की चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण एक जार पुरुष थे। वह श्री कृष्ण के स्वरूप से परिचित नहीं थी। वह श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म के रूप में आराधना नहीं करती थी। वह तो पर पुरुष के रूप में, रमण के रूप में आराधना करती थी। किंतु वस्तु महात्मा ऐसा है कि वह आराधन चिंतन करती तो श्री कृष्ण का ही थी, और श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, शत सहस्रशः हजारों गोपांगनाएं, अगणित गोपांगनाएं माम ब्रह्म परमम प्रायुः, जो मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हूं, ब्रह्म हूं, भगवान कहते हैं उनको ही गोपांगनाएं प्राप्त हो गई। भले उनके चित्त में जार का भाव था, रमण का भाव था,
किंतु भाव तो श्री कृष्ण से था। संसार के प्रति यदि आपका भाव अच्छा भी हो तब भी तुम धीरे धीरे फंस जाओगे। हमने देखा है कि जिन लोगों के प्रति प्रारंभ में लोगों की भगवत बुद्धि थी, बाद में वही भोग बुद्धि बन गई। और भगवान में भले ही भोग बुद्धि हो किंतु बाद में भगवत बुद्धि बनी जाती है। ये भगवान की विलक्षणता है। इसलिए भगवान श्री उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं, तस्मात् त्वं उद्धव उत्सृज्य चोदनानां प्रतिचोदनानां तस्मात् उद्धव त्वं, हे उद्धव, इसलिए तुम्हारा एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जो श्रुति में और स्मृति में प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा है, श्रुतियों में स्मृतियों में इसकी चर्चा है। अब वेद तो त्रिगुणात्मक हैं और त्रिकांडात्मक हैं। वेद में तो तीनों कांडों का वर्णन है, कर्मकांड का भी वर्णन है, उपासना कांड का भी वर्णन है, ज्ञान कांड का भी वर्णन है। अधिकारी वेद के आधार पर उसका निरूपण किया गया है। तो जो श्रुतियों में स्मृतियों में जो प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा की गई है, सुनने और न सुनने की भी चर्चा की गई है, क्या सुना जाए क्या न सुना जाए, अथवा क्या अभी तक सुना और क्या अभी सुनना शेष बचा हुआ है, ये सब का परित्याग करके उपसृज्य। अब बहुत ज़्यादा विधि निषेध के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब का परित्याग करके तो महाराज करना क्या है? इन सब का त्याग करके करूं तो क्या करूं? भगवान कह रहे हैं, माम एकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम या ही सर्वात्म भावेन मया स ह्यकुतो भयः। नारायण, कई बार त्यागने का मन तो होता है किंतु भय सताता है कि मानो धर्म का परित्याग कर दिया, कर्म का परित्याग कर दिया, घर द्वार का परित्याग कर दिया और कहीं कुछ मिला नहीं तो किसी काम के नहीं रहे। भय से भरा हुआ जीवन है। भगवान कहते हैं कि आप इन सब का परित्याग करके माम एकम, केवल मेरे में शरणागति प्राप्त करो। वैसे तो भगवान ने वाल्मीकि रामायण में एक बात बड़ी आश्वासन की हम लोगों के लिए अच्छी कही है। उसमें वर्णन है कि सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सकृत देव प्रपन्नाय, एक बार भगवान के प्रपन्न होकर के, शरणागत होकर के और यह कह दे कि मैं तुम्हारा हूं। सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं। तो इस कहने से लाभ क्या होगा? बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। भगवान कह रहे एक हमारा व्रत है, एक हमारा नियम है। क्या नियम है? जो हमारी शरण में आकर के कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, भगवान फिर उसको सब भूतों से अभय प्रदान कर देते हैं।
फिर उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। मानो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम गृहस्थ हो कि सन्यासी हो कि ब्रह्मचारी हो कि वानप्रस्थी हो, क्या क्या तुम्हारे कर्तव्य हैं, क्या तुम्हारा निषेध काम है, ये सब का खेल समाप्त करो। अब केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ। महाराज, आपकी शरण में कैसे पहुंचे, कहाँ मिलोगे, कैसे शरणागति हो? आप जरा अपना स्थान बता दीजिए, आप रहते कहाँ? हमारे एक महात्मा कहते थे कि नारद जी महाराज ने एक दिन पूछा कि प्रभु आप अपना एड्रेस दे दो, आप अपना ठिकाना बता दो कि आप कहाँ रहते हो, आपका मिलने का स्थान कहाँ है। तो भगवान ने नारद जी को कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। अब मैंने अपना एड्रेस थोड़ा बदल दिया है, ठिकाना बदल दिया है। अब मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं और न ही योगियों के हृदय में रहता हूं। तो महाराज नया ठिकाना, नया एड्रेस आपका क्या है? बोले, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, हमारे भक्त जहां एकत्रित होकर के संकीर्तन करते मैं वहां रहता हूं। तो भगवान के रहने का स्थान भगवान ने वहां बताया। आज श्री भगवान उद्धव जी महाराज को बता रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे रहने का स्थान कौन सा है जहाँ आप शरणागति को प्राप्त करो, शरण में आ जाओ। बोले, सर्वदेही नाम, सब शरीरधारियों के अंदर, सब शरीरधारियों के रूप में रहते हैं। बोले हाँ, आत्मानम। यह ध्यान रखना, जो सब शरीर में आत्मा है वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो सब शरीरधारियों के शरीर में आत्मा के रूप में मैं निवासमान करता हूं। और महाराज, ये शरणागति कैसी होगी? बोले, एक काम करो, सर्वात्म भावे न मया याहि। सर्वात्म भावेन का अभिप्राय क्या है? संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। ध्यान रखना, जब तक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे की सत्ता मानोगे तब तक भय तो भरा ही रहेगा। किसी न किसी से भयभीत होते रहोगे। कभी दुश्मन से भयभीत होगे, कभी किसी से डरोगे, कभी किसी से डरोगे, कभी किसी से डरोगे। और जब सर्वात्म भाव में आपको परमात्मा भाव होगा, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, भक्तमाल में एक बड़ा रसीला प्रसंग है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े दिव्य दिव्य अनूठे अनूठे भक्त हुए और उन भक्तों की ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत जीवन गाथाएं हैं। एक तो भक्त ऐसे भक्त हैं जो भगवान के ही पुत्र हैं। भगवान ने उनकी माँ को दर्शन देकर के गर्भाधान किया और वो भगवान के ही पुत्र हैं। और भगवान के इतने अंतरंग हैं, इतने अंतरंग भक्तमाल में उनकी बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य कथा है। ये उन्हीं की चर्चा में सुना रहा हूँ, जो कुत्ते को रोटी लेते जाते हुए देख करके नामदेव जी महाराज, और कहा, ठहरो कि अभी हमने रोटी में घी नहीं लगाया है प्रभु, घी लगा दे तब पा लेना। उनके जीवन का एक चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र है। भक्तमाल में उसकी बड़ी विलक्षणता से वर्णन है। वर्णन ये है कि एक दिन एक ताल लेकर के भीमा नदी के तट पर भजन कर रहे थे, एक तारा लेकर गा रहे थे। तो वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। अब बालकों की ध्वनि के कारण उनके भगवत भजन में विरोध उत्पन्न होता था, चित्त भगवान के चिंतन में लगता नहीं था।
चित्त डिस्टर्ब हो जाता था। तो एक तारा लेकर के वो वन में चले गए और वन में लेकर के एकांत में महाराज भजन गा रहे थे। तब तक एक शिकारी अपने पत्नी के साथ में, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, कुछ शिकार करके लाया था, पशुओं को वध करके लाया था और इन्हीं के पास में बैठ करके वो काटने लगा। अब इनकी दृष्टि पड़ी श्रीमान जी की। जब दृष्टि पड़ी तो इनको लगा कि अरे ये कैसा पापी व्यक्ति है, और पाप कर रहा है, बाद में इसको कष्टानुभूति होगी, नरकादि की यातना भोगनी पड़ेगी। तो वहाँ से उठ करके उसको समझाने के लिए गए और समझा करके बोले पता नहीं कौन सा तुमने पूर्वजन्म में पाप किया जिसके कारण तुमको ऐसा शरीर मिला। अब इन पशुओं की हत्या करोगे तो बाद में तुमको नरक जाना पड़ेगा, उपदेश दे रहे थे। तब तक महाराज उसकी घरवाली, शिकारी की घरवाली चिल्लाई और चिल्ला करके बोली कि बहुत दिनों से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया है, बहुत दिनों से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया, आज इसका मांस खाने का मन है, मारो इसको, मैं खून पीऊंगी। जैसे कहा कि मारो इसको मैं खून पीऊंगी, ये महाराज जी महात्मा जी भागे एक तारा लेकर के। कोई भी होता भागता, सोचे न अपने पास में हथियार है, न अपने पास में रक्षा करने का कोई कवच है, और वहाँ से भागे एक तारा लेकर के आए तो विट्ठल के मंदिर में गए। और विट्ठल के मंदिर में महाराज हाँफते हाँफते गए तो ठाकुर जी इनको देखकर मुस्करा रहे थे। और जब मुस्करा रहे थे तो उनको देख करके, क्योंकि बात होती थी विट्ठल से, महाराज ऐसे प्रगट भक्त थे और ठाकुर जी इनके लिए इतने प्रगट थे कि इनको दर्शन करने के लिए पूजकों ने अंदर आना मना कर दिया था एक बार, क्योंकि श्रीमान जी जूता बांध करके अपने कमर में और मंदिर के अंदर चले गए कि कोई जूता न उठा ले जाए, और नाचने लगे तो जूता गिर गया। तो पुजारियों ने कहा ये जूता लेकर, चप्पल लेकर अंदर आता है, उसको आना बंद कर दिया। तो मंदिर के पीछे बैठ के रोते रहते थे। ठाकुर जी ने महाराज इनके लिए मंदिर का मुख ही घुमा दिया, पूरा का पूरा मंदिर आज भी घुमा हुआ है। मैं दर्शन करके आया, पूरा का पूरा मंदिर घुमा दिया उनके लिए श्रीमान जी ने। उसमें ठाकुर जी की कमर महाराज मचक गई। बाद में उसमें दवा लगवाने के लिए गए, भक्त माल में तो ऐसे ऐसे रसीले चरित्र है। तो ऐसे प्रगट भक्त भगवान मुस्करा रहे थे तो कहा कि जय जय, यहाँ तो प्राणों की पड़ी थी, बच करके आ गए, नहीं तो तुम्हारा ये सेवक आज काम पूरा हो जाता इसका। वो अगर भाग करके नहीं आते तो मार डालती हमको। भगवान मुस्करा करके कहा कि तुम पहचान नहीं पाए, कोई दूसरा नहीं था, मैं ही था। तो जब तक सर्वत्र भगवत भाव से चित्त न भरे, ध्यान दीजिएगा, जब तक भगवत भाव से सबके प्रति भगवत भाव के चित्त से भरे। हमने देखा जिनके प्रति आदर होता है उसमें तो हम भगवान देख लेते हैं, अथवा जो हमारे मन के अनुकूल व्यापार करता है उस पर भी हम भगवान देख लेते हैं। जहाँ मन के विपरीत आचरण होने लगे फिर वहाँ भगवान दिखना बंद हो जाता है, फिर वहाँ शैतान दिखने लगता है कि ये तो भगवान नहीं, ये तो शैतान है, ये इंसान भी नहीं हो सकता है। हमने ऐसी बातें बहुत सुनी हैं लोगों के मुख से। बोले हम जिसको भगवान समझते थे आज पता चला वो भगवान नहीं, वो तो इंसान भी नहीं है, शैतान है। तो ऐसी जो चित्त की भावना होती है निश्चित रूप से वो सर्वात्म भाव नहीं होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सर्वात्म भावे न, अर्थात मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। देखो भाई एक बात बताया, मैंने एक दिन संकेत किया था, कुछ लोग महाराज इदम के रूप में तो परमात्मा को देख लेते हैं किंतु अहम के रूप में नहीं देख पाते, और कई लोग अहम के रूप में परमात्मा को देख लेते हैं किंतु इदम के रूप में नहीं देख पाते, और ये दोनों अधूरे हैं। जो इदम के रूप में परमात्मा को देखते हैं और अहम के रूप में परमात्मा को नहीं देखते, ये भी अधूरे हैं। और जो केवल अहम के रूप में परमात्मा को देखते हैं और इदम के रूप में परमात्मा को नहीं देखते, ये भी अधूरे हैं।
पूरा तो वही है कि अहम और इदम के रूप में, दोनों के रूप में परमात्मा को देखा जाए। जब तक आप अहम के रूप में परमात्मा को नहीं देखोगे तब भी कहीं ना कहीं भय बना रहेगा, और जब तक आप अपने को इकाई के रूप में अलग अलग मानोगे तब तक कहीं ना कहीं भय बना रहेगा। जब व्यक्ति नाल्पे सुख मस्ती, अल्प व्यक्ति तो नष्ट होने का डर होता है। जब तक बूंद बूंद है तब तक उसे नष्ट होने का डर है, नष्ट होगी, किंतु जब बूंद सागर में मिल जाती है तो फिर वो नष्ट होने का भय समाप्त हो जाता है। तो शरणागति इसका नाम है। जब तक आपने अपना कुछ बचा के रखा है तब तक आप पूर्ण शरणागत हो ही नहीं। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर आपने मेरे मेरे का संबंध बना करके अभी रखा है तो शरणागति है ही नहीं। जिस दिन ये भाव हो कि सब तू ही तू है, तेरा है और तू है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जब तक ये भाव बना है तब तक निश्चित रूप से कि मेरा अलग और तेरा अलग। महाराज खाते अलग, लोग कहते हैं सब कुछ तुम्हारा है, किंतु हमारे रुपए पर ध्यान मत देना, हम तुम्हारे हैं। किंतु जब हम तुम्हारे हैं तो केवल क्या ये शरीर तुम्हारा है, हमारे विचार तुम्हारे, हमारा चिंतन तुम्हारा है। अरे नारायण, हम तुम्हारे हाथ बन गए हैं। आप जरा विचार कीजिएगा, जब व्यक्ति हाथ बन जाता है तो हाथ कभी नहीं मना करता है कि हमको मल नहीं धोना है। उससे आरती करवाओ, चाहे मल धुलाओ, उसको चाहे पवित्र स्थान पर ले जाओ, चाहे अपवित्र स्थान पर ले जाओ, अपने प्रेष्ठ के प्रीतम की प्रसन्नता के लिए उसके कहीं निषेध है ही नहीं। तो जिसने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया, संपूर्ण शरण में आ गया है कि आप चाहे तो सुख दो चाहे दुख दो, अब हमारी कोई चाहत नहीं है, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। सचमुच में ऐसा समर्पण, और जब ऐसा समर्पण जीव के जीवन में बनता है तो निश्चित रूप से उसको कहीं भय नहीं रहता है। कुतो भव भयम, अर्थात भय नाम की चीज रहती नहीं है। देखो ध्यान रखना, जब तक भय है तब तक हम भगवान से दूर हैं। कई लोग तो महाराज छिपकली से भी डरते हैं, क्या कहा जाए, ऐसा भय भरा हुआ है कि ये न मार दे, ये न काट ले, ये न छू ले। इतनी भेद बुद्धि है, इतनी भेद बुद्धि है। जब तक ये भय है तब तक भगवान नहीं है। तो भय मिटाना है, क्योंकि भय तभी होगा कि जब द्वितीय का भ्रम होगा, और जिस दिन ये द्वितीय का भय मिटेगा उसी दिन सच्ची शरणागति होगी। तो जब ऐसा भाव बन जाए, हमारे श्री उद्धव जी महाराज ये बात सुन करके कहने लगे, श्री कृष्ण एक बात कहूँ, संशयः शृणुतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर। हे योगेश्वरों के ईश्वर, उनके ईश्वर, जैसे योगी हैं हमारा सामान्य लोग, उनके ईश्वर भगवान शंकर सनकादि, उनके भी ईश्वर, अर्थात जितने भी योग हैं और उन योगों के अलग अलग आचार्य हैं, उन आचार्यों के भी जो आचार्य हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि तव वाचम शृणुतो संशयः। महाराज आपकी बातें सुनकर संशय और हो जाता है। क्या संशय हो जाता है? बोले जब ये प्रवचन प्रारंभ हुआ था, हम लोगों ने जहाँ से इस प्रसंग को प्रारंभ किया था, पूज्य स्वामी महसान जी महाराज की आज्ञा से, तो हम लोगों ने ये प्रसंग प्रारंभ हुआ जब भगवान सुधाम गमन करने वाले हैं और श्री उद्धव जी महाराज शरण में गए। तो अब जब शरण में गए तो भगवान ने उनको कहा कि तुम प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी नहीं हो, निवृत्ति मार्ग के अधिकारी, और तुम्हें
ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म जिज्ञासु बन करके आपको ब्रह्म विद्या का महाराज प्रयास करके प्राप्त करना चाहिए ब्रह्म विद्या को। बाद में बीच में श्रीमान जी ने निष्काम कर्म का भी वर्णन किया कि कर्म का परित्याग नहीं, निष्काम कर्म करो। अब वही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अब कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कहा श्रीमान जी एक बात बताइए कि हम ज्ञान के अधिकारी हैं, कि हम निष्काम कर्म के अधिकारी हैं, क्या हम भक्ति के अधिकारी हैं, हम हैं किसके अधिकारी? आपने तो इतना कंफ्यूज कर दिया कि हम ही भूल गए कि हमको करना क्या है। एक बात तो आप कहते नहीं हैं, कभी कहते हैं निष्काम कर्म करो, कभी कहते हैं कि शरणागति स्वीकार करो, शरण में आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कभी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए महाराज पुरुषार्थ करो। अब मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करूं या प्रभु आप कृपा करके हमको बताइए, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि हे योगेश्वर, न निवर्तेत आत्मस्थो एन भ्रामयति में मनः। ये महाराज आपका प्रवचन सुन के हमारी तो खोपड़ी चकरा रही है, हमारा मन घूम रहा है। आपने ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने रख दी हैं। इसमें हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज ने और श्रीधर स्वामी पाद ने, महाराज सबका अलग अलग मत है। हमारे श्रीधर स्वामी पाद तो महाराज कहते हैं कि आत्मा के विषय में जो आपने चर्चा की है, आप कृपा करके हमको ये बताइए कि आत्मा करता है कि अकर्ता है। यदि आत्मा करता है तो निश्चित रूप से भोगता है, और यदि आत्मा करता नहीं है तो वह निष्काम कर्म कर कैसे सकता है, उससे निष्काम कर्म सत कैसे सकता है, और वह करता नहीं है तो फिर वो त्याग का भी कैसे त्याग कर सकता है कि हमको कुछ, वो फिर जब करता नहीं तो शरणागति भी कैसे ले सकता है। भाई ये करना तो ये हुआ कि हमको अन्य की शरण में नहीं ग्रहण करना, केवल आपकी शरण में रहना है। तो आप पहले तो हमको ये बताइए कि आत्मा करता है कि अकर्ता है, और आत्मा यदि करता है तो निश्चित रूप से वो भोक्ता बनेगा। आत्मा के विषय में हमको बताइए। महाराज मन भ्रमित हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि वेद में तीनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। महाराज निष्काम कर्म की चर्चा की भी चर्चा होती है, और शरणागति की भी चर्चा होती है, ज्ञान प्राप्ति के पुरुषार्थ की भी चर्चा होती है। आप कृपा करके हमको बताइए कि हम किस विषय को समझे। हमारी तो खोपड़ी घूम गई है, हमको तो चक्कर सा आ रहा है आपकी ये बातें सुन सुन करके। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। आप कृपा करके बताइए। भगवान ने महाराज 8 श्लोकों में इसका उत्तर दिया है। क्रमशः मैं चर्चा करूँगा। हम तो 2 दिन से खोपड़ी लगा रहे हैं कि श्रीमान जी ने जो बोलना प्रारंभ किया, इसके उत्तर में इसका आदि और अंत कहाँ है, किस क्रम से इसको बोलना प्रारंभ किया है, और यह क्या सिद्ध करना चाहते हो। तो श्रीधर स्वामी पाद के आधार पर ही इसकी पूर्ण संगति लगती है, क्योंकि आत्मा के विषय में प्रश्न है तो आत्मा करता है कि अकर्ता है। वह अकर्ता है तो कैसे करता है, और यदि करता है तो किस प्रकार से करता है। भगवान ने इसका निरूपण 8 श्लोकों में किया है। श्री भगवानुवाच सएव जीवो विवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्म पेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः। किस रूप से भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं, इसकी चर्चा अब हम क्रमशः करेंगे। अंत में आराध्य के पावन पवित्र चरणारविंदों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम।